समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आप देख रहे हैं सुभारती टीवी पर एक खास प्रोग्राम करियर मंत्र। देखिए, जिस तेजी के साथ देश और दुनिया विकास कर रही है, नए नए शहर डेवलप होते जा रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, यहाँ तक कि समुद्र के ऊपर भी पुल का निर्माण हो रहा है। ये तमाम काम एक इंजीनियर के संरक्षण में ही होता है। चाहे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा हो या फिर कश्मीर में पहाड़ों के ऊपर बनने वाला सबसे ऊंचा पुल, यह सब इंजीनियर की ऑब्जर्वेशन में ही बनता है। दोस्तों, इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस की मिसाल आपको देखने को मिल जाएगी। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिल्ड करियर इन सिविल इंजीनियर। क्या आप जानते हैं, जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स, नदियों या समुद्र पर बनने वाले पुल, पहाड़ों पर बनने वाली सड़क, ये तमाम काम एक सिविल इंजीनियर की ऑब्जर्वेशन में ही होता है। इसलिए भी तो एक सिविल इंजीनियर को न्यू मॉडर्न एरा का निर्माता कहा जाता है। लेकिन यह सुनने में जितना अच्छा लगता है, यह काम उतना ही जिम्मेदारी भरा होता है, क्योंकि सिविल इंजीनियर एक मकान ही नहीं बनाता, बल्कि ये कहें कि भरोसे का दूसरा नाम सिविल इंजीनियर है। तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर हम सिविल इंजीनियर में करियर कैसे बनाएं, इसकी पढ़ाई कहाँ कहाँ से होती है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इस सेक्टर्स में जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम अपने दर्शकों को हमारे प्रोग्राम करियर मंत्रा के इस खास एपिसोड के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। हमारे पहले पैनलिस्ट हैं निवा देव जी। आप शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों से हज़ारों स्टूडेंट का मार्गदर्शन कर रही हैं। इन वर्षों में आपने विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं और स्टूडेंट के माइंडसेट को साइंटिफिक मोड देने में अहम रोल निभाया है। आप एक फेमस एजुकेशनिस्ट हैं। इसके लिए आपको समय समय पर कई संस्थाओं द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपके प्रयासों से दिल्ली गवर्नमेंट ने आपके स्कूल को ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने बहुत सारे एजुकेशनल आर्टिकल्स लिखे एवं प्रकाशित भी करवाए हैं। आप स्टैंड एंड स्ट्राइड एनजीओ, जो कि द्वारका में है, की कोऑर्डिनेटर हैं और आप अंडर प्रिविलेंस चिल्ड्रन के लिए सराहनीय कार्य कर रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में योगदान एवं अपनी सानिध्य में होने वाली कार्यों को सम्मानने की दृष्टि से देखा जा रहा है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तथा हमारे दूसरे पैनलिस्ट श्रीमती पुष्पा जिंदल जी। आप दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग से व्याख्या के पद में बड़े सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हुई हैं तथा आपने पूरे 40 वर्ष तक इस विभाग को अपनी सेवा प्रदान की है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके अतुलनीय कार्यों के लिए दिल्ली सरकार ने आपको राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए अभियान जैसे कि पल्स पोलियो अभियान, टीकाकरण अभियान में आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भी आपको सम्मानित किया गया है। अपने अनुभवों के कारण आप कमल मॉडल स्कूल में 6 वर्षों तक एकेडमिक डायरेक्टर के पद पर आसीन रहीं तथा आप अभी भी अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, सहयोगात्मक व मधुर स्वभाव के कारण बहुत से पब्लिक स्कूलों से जुड़ी हुई हैं। आप वरिष्ठ शिक्षाविद होने के साथ साथ एक जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आप अनेकों सामाजिक व शैक्षणिक संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर रहकर डॉक्टर राधाकृष्ण अवार्ड, भागीरथी अवार्ड, कोरोना योद्धा अवार्ड आदि बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। मानव सेवा के अंतर्गत आप स्वीट होम अनाथालय, अपना घर वृद्धाश्रम, योग एवं मानव सेवा संस्थान, निष्काम सेवा संस्थान के साथ मिलकर समाज उत्थान के सभी वर्गों के लिए कार्य करने में आप अग्रणीय भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा आप प्रतिष्ठित अस्पताल जैसे कि आकाश हेल्थ केयर, वेंकटेश्वर अस्पताल, महाराजा अग्रसेन अस्पताल व नूडो के साथ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य वार्ता एवं अंगदान जागरूकता अभियान आदि में अपना अतुल्य योगदान देती हुई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। आज के समय की मांग अनुसार आप श्री जी दीक्षा बांके बिहारी ट्रस्ट के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो कर रही हैं वह है आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण। आप इस टीम की निर्देशिका हैं तथा आपकी टीम पूरे भारतवर्ष की बेस्ट टीम है। आपकी टीम अभी तक 96 विद्यालयों के लगभग 40,000 छात्रों, सीआरपीएफ के जवानों, जजों,
वकीलों आदि को उत्तम प्रशिक्षण के लिए डायरेक्टर शिक्षा विभाग व सिक्स सिग्मा के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम अपने चैनल के माध्यम से करियर की ऊंची उड़ान वाले एक और टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं। इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में चर्चा करने के लिए हमारे चैनल पर आमंत्रित मेहमानों का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। अब मैं अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सिविल इंजीनियर में करियर कैसे बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद दिव्या पांडे जी, आपके अभिनंदन और स्वागत के लिए। साथ ही साथ सुभारती टीवी और उनकी कास्टिंग टीम का भी धन्यवाद। आज का प्रोग्राम करियर के पॉइंट का व्यू से बहुत ही अहम है। मैं कोशिश करूंगी कि सिविल इंजीनियरिंग में करियर कैसे बनाएं और उसके बारे में प्रकाश डालना चाहूँगी। देखिए, सिविल इंजीनियर एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जो आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस कोर्स है और इसको कंप्लीट करने के बाद आप सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जितना आसान यहाँ सुनने में लगता है उतना है नहीं। सिविल इंजीनियर बनने के लिए बड़े डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी होती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि विदाउट हार्ड वर्क कुछ भी हासिल करना बहुत मुश्किल है। बहुत मेहनत और लगन के साथ स्टडी करनी चाहिए, तभी कोई एक सफल सिविल इंजीनियर बन सकता है। अब प्रश्न उठता है कि सिविल इंजीनियर बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्या होना चाहिए। जैसे कि आपको पता ही है, सिविल इंजीनियर एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। इसके अंडर 2 टाइप्स के कोर्स आते हैं। पहला डिप्लोमा कोर्स, दूसरा डिग्री कोर्स। डिपेंड करता है कि आप डिप्लोमा करके जूनियर सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं या डिग्री कोर्स करके सीनियर सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। डिप्लोमा करने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट 10th पास के बाद रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक कॉलेज से 3 इयर्स का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद कैंडिडेट जूनियर इंजीनियर के रूप में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट 10th के बाद सिविल इंजीनियरिंग करना चाहता है तो पॉलिटेक्निक के किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए राज्य एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम्स। आमतौर पर जनवरी-फरवरी में फॉर्म भरे जाते हैं और अप्रैल मई में एग्जाम्स होते हैं। जो स्टूडेंट्स 10th पास हैं वो प्रवेश के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट पॉलिटेक्निक रिज़ल्ट आने के बाद मेरिट के बेस पर कोर्स और इंस्टीट्यूशन तय किया जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले कोर्स जैसे कि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग टेक्निक्स फॉर लैंड मेजरमेंट एंड मैप मेकिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, structural engineering, construction management, fluid mechanics, geotechnical engineering, transportation engineering, environmental engineering, concrete technology, highway engineering, hydraulics, public health engineering, estimate and costing, advanced construction techniques, CAD, computer aided design है। उधर डिग्री कोर्स के लिए स्टूडेंट्स को 12th में साइंस स्ट्रीम विद फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पास होना ज़रूरी है। ये 4 इयर्स का कोर्स होता है जिसे आप सभी बीटेक के नाम से जानते हैं। इस कोर्स को करने के बाद कैंडिडेट सिविल इंजीनियर के तौर पर अपना करियर शुरू कर सकता है। बैचलर डिग्री कोर्स करने के बाद स्टूडेंट्स इसमें मास्टर्स यानी एमटेक भी कर सकते हैं। अगर चाहे तो हायर एजुकेशन में पीएचडी भी कर सकते हैं। हर्डल्स आर द पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, सो डोंट बी वरी एंड डिसाइड योर करियर गोल। वी विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारे दर्शकों को सिविल इंजीनियर के अलग अलग क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। साथ ही हमारे दर्शकों को यह भी बताया कि अगर कोई स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। अब मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट से आग्रह करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इसी कड़ी में आगे सिविल इंजीनियर डिग्री कोर्स कैसे करें, उसके बारे में डिटेल्स में बताएं। नमस्कार दिव्या पांडे जी, आपका सुभारती टीम और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद इस अभिनंदन और स्वागत के लिए। जैसा कि मेरी पैनलिस्ट साथी ने दर्शकों को जूनियर सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बताया, अब मैं यहाँ दर्शकों को सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेवल के कोर्स के बारे में
डिटेल्स में जानकारी दे रही हूँ, जो कि आप 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। 12th के बाद सिविल इंजीनियर बनने के लिए आप कई एकेडमिक रास्ते अपना सकते हैं। भारत में 12th के बाद सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करके कोई भी सिविल इंजीनियर बन सकता है। अपनी 12th साइंस स्ट्रीम के साथ पूरी करें, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट हों। किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन पाने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जी मेन या स्टेट लेवल डिप्लोमा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट DCET एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार जब आप सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में अपना डिप्लोमा सक्सेसफुली पूरा कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एरियाज़ में इंजीनियरिंग के डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए सबसे पॉपुलर एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन, काउंसलिंग एंड ऑपरेशन आदि शामिल है। कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप हायर एजुकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में BTech या फिर सिविल इंजीनियरिंग के स्पेसिफिक एरियाज जैसे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, जियोटेक इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आदि में MTech भी कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप डिफरेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट एरियाज़ में सिविल इंजीनियरिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। सो चेक योर क्वालिफिकेशन टू ऑप्ट द सूटेबल कोर्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आने वाले हाई एजुकेशन जैसे BTech, MTech आदि की डिग्री लेकर अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं। अब बारी है हमारे उन दर्शकों की जो फोन लाइन के माध्यम से हमारे स्टूडियो में आए हुए एक्सपर्ट से प्रश्न पूछेंगे और हमारे एक्सपर्ट उनके प्रश्नों का जवाब देंगे। इसी के साथ फोन लाइन पर पहले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है। मैं आगरा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैंने साइंस स्ट्रीम में PCM ली हुई है। करियर ऑप्शन को लेकर थोड़ा सा वरीड हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग में भविष्य अवसर कैसे हैं। सिद्धार्थ जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, वरीड होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अपने पर पूरा भरोसा रखिए। सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में करियर बनाना फ्यूचर के लिए काफ़ी हाई एंड ब्राइट ऑप्शंस है। डेवलप कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शंस की हाई डिमांड के कारण इस फील्ड में करियर की बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके अलावा इस जॉब में अदर जॉब्स के कंपैरिजन में अच्छा सैलरी पैकेज भी होता है, जिससे आप अपने डेली लाइफ के सपनों को साकार कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आप बिना किसी चिंता के अपने करियर की तरफ अग्रसर होंगे। ऑल द बेस्ट सिद्धार्थ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने हमारे दर्शकों को और सिद्धार्थ को सिविल इंजीनियरिंग में भविष्य के बारे में जानकारी दी। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की जो फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम प्रभात है और मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। प्रभात, आपके प्रश्न आपके साथ साथ हमारे अन्य व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आप सिविल इंजीनियर के फील्ड में आने वाले कोर्सेज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, BTech या BE इन सिविल इंजीनियरिंग, MTech या ME इन सिविल इंजीनियरिंग, PhD इन सिविल इंजीनियरिंग जैसे काफ़ी ऑप्शंस हैं। आप इन कोर्सेज में से किसी को भी कंप्लीट करके अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ऑल द वेज आर ओपन फॉर यू, सो डू स्टेप अप एंड ग्रैब योर गोल। ऑल द बेस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी।
मैं आशा करती हूँ कि हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारे दर्शकों को सिविल इंजीनियरिंग के अंडर आने वाले कोर्सेज के बारे में बताया। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम दक्ष गोयल है। मैं टोंक राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि बीटेक लेटर एंट्री क्या है, इसके बारे में जानकारी देने का कष्ट करें। देखिए दक्ष, आपका प्रश्न बहुत अच्छा और रेलिवेंट है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जो स्टूडेंट्स क्लास 10th के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं, उनके द्वारा की जाने वाली स्टडी को कक्षा 11th, 12th और कॉलेज के फर्स्ट ईयर की स्टडी के इक्विवेलेंट समझा जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर इंजीनियरिंग कॉलेज के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसे ही बीटेक लैटरल एंट्री कहा जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स का 3 इयर्स का इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना कंपलसरी होता है। मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को डिप्लोमा के किसी भी कोर्स में 60% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। आशा करती हूँ कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। अगर आप ऐसे ही सिचुएशन में हैं तो ये जानकारी आप और आपके जैसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ग्रोथ। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दक्ष जी। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने बीटेक कोर्स में एडमिशन की लैटरली एंट्री के बारे में बताया। नो डाउट इससे सभी लिसनर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की जो फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। हेलो मैम, मेरा नाम रुचि यादव है। मैं रेवाड़ी हरियाणा से बोल रही हूँ। मैम, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कौन कौन से हैं? देखो रुचि, सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट के बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि मास्टर ऑफ साइंस इन सस्टेनेबल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मास्टर ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग, मास्टर इन सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मास्टर इन सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मास्टर इन सिविल एंड जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, मास्टर इन सिविल एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, मास्टर इन जियो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मास्टर इन सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, मास्टर इन सिविल एंड रेलवे इंजीनियरिंग। इन जैसे ये कोर्सेज हैं। सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद इनमें से आप कोई भी कोर्स अपनी पसंद के अनुसार चूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट वाले विभिन्न कोर्सेज के बारे में रुचि और हमारे दर्शकों को बताया। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की जो फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कृपया आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अथर्वा जिंदल है और मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद कहाँ जॉब मिल सकती है? देखिए अथर्व जिंदल जी, सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों फील्ड में जॉब मिल सकती है, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन और अदर फाउंडेशनल कंस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे PWD, MCD, रेलवे एंड अदर गवर्नमेंट बॉडीज़ में, कंसल्टेंसी फर्म्स में, रियल एस्टेट कंपनीज में, रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में, एयरपोर्ट्स में, नेशनल हाईवेज, टनल और अदर बिग फाउंडेशनल स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज, वेस्ट मैनेजमेंट और एनवायरमेंट स्टेबिलिटी प्रोजेक्ट्स में, एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में, एकेडमिक एंड रिसर्च पोस्ट पर विभिन्न पब्लिक एरिया जैसे भेल, NTPC, गेल आदि के प्रोजेक्ट्स में। इन फील्ड्स में जॉब के अवसर इंडिया में और अब्रॉड दोनों ही जगह आपको मिल सकते हैं। एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन के आधार पर आपकी नौकरी की प्रोफाइल और सैलरी भी बदली जा सकती है।
आशा है अथर्व जी आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। सो चूज योर इंटरेस्टेड एरिया एंड गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने अथर्व और हमारे दर्शकों को यह बताया कि सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स को पूरा करने के बाद किन किन एरियाज़ में जॉब कर सकते हैं। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम इशिता शर्मा है। मैं फ़िरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। अभी मैं पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर में हूँ और मेरा प्रश्न यह है कि पॉलिटेक्निक के बाद हायर एजुकेशन के क्या ऑप्शन हैं। धन्यवाद इशिता। आपका प्रश्न यह है कि आप पॉलिटेक्निक के बाद हायर एजुकेशन के ऑप्शंस के बारे में जानना चाहती हैं। तो बिल्कुल आप हायर एजुकेशन ले सकती हैं। आप पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक या बीई में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, जिसे लैटरल एंट्री कहते हैं। इसके अलावा आप AMI, अन्ना यूनिवर्सिटी के कोर्स और अन्य टेक्निकल एजुकेशंस के ऑप्शंस भी चुन सकते हैं। आशा करती हूँ कि यह आपके करियर के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। गो फॉर दिस। ऑल द बेस्ट फॉर योर कंटिन्यूअस स्टडी। इशिता, मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप पॉलिटेक्निक के बाद हायर एजुकेशन जैसे बीटेक, BE जैसे कोर्स कर सकते हैं। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम दिलीप ठाकुर है। मैं मालदा पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या पॉलिटेक्निक के दौरान इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप मिलती है? यस दिलीप जी, पॉलिटेक्निक कोर्स के ड्यूरिंग अक्सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के इवेंट्स किए जाते हैं। ये स्टूडेंट्स को रियल वर्क एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस करने और बिहेवियरल स्किल को डेवलप करने का मौका देता है, जो आगे चलकर आपके कैरियर को एक नया शेप देगा। तो अपने इंस्टीट्यूशन में होने वाली सभी वर्कशॉप्स और सेमिनार्स को अटेंड जरूर करें और अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहें। गुड लक। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। सभी तरह के पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है, जो उनके करियर को बूस्ट करने में हेल्प करता है। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम पवन सैनी है। मैं पटौदी हरियाणा से बात कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि पॉलिटेक्निक में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? देखिए पवन जी, पॉलिटेक्निक में विभिन्न इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप्स आदि कोर्सेज होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और हमारे दर्शक को भी इससे लाभ पहुँचेगा। आप अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के अनुसार अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सभी व्यूअर्स को भी उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे व्यूअर्स को आज के इस खास एपिसोड सिविल इंजीनियरिंग में करियर कैसे बनाए के बारे में बताया। हमें उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को यह इन्फॉर्मेटिव और इंस्पिरेशनल लगा होगा। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सके, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी शिक्षा के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या सहयोग होता है। साथ ही यह भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके स्वयं की रुचि किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस के जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में। ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे।
जैसे कि हमारे प्रोग्राम के माध्यम से हम नए नए टॉपिक्स लेकर हाजिर हो रहे हैं। पहले एपिसोड में हमने बच्चों से जाना नए नए टॉपिक्स के बारे में कि वो करियर में उसे कैसे अपना सकते हैं। आज हमारे साथ टीचर्स मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है करियर इन सिविल इंजीनियरिंग में, तो हम यहाँ के मौजूद टीचर से जानेंगे करियर इन सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सिविल इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना क्यों ज़रूरी है? Basically, good afternoon everyone. Myself Shweta and I am the science teacher here. What we try basically, जैसे मैं सेकेंडरी क्लासेस एंड प्राइमरी क्लासेस लेती हूँ तो हम स्टार्टिंग से ही बच्चों को ट्रेन करते हैं, ट्राई करते हैं कि उनका मैथ्स में इंटरेस्ट रहे, उनका कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रहे, उनका ऐसे सब सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रहे, सो दैट इन फ्यूचर इफ़ दे वांट टू ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दे हैव डिफरेंट फील्ड्स ओपन फॉर देम। तो हम स्टार्टिंग से ही बच्चों को ट्रेनिंग्स ऐसी प्रोवाइड करने की, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीक्स। ट्रेनिंग्स हमारी बहुत सारी अलग अलग होती हैं जिससे कि हम ट्राई करते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट जो है आउटसाइड भी और मैथ साइंस कंप्यूटर इन सब फील्ड्स में बना रहे, कि मतलब फ्यूचर में जाके अगर उनको इस फील्ड में जाना है तो वो उसमें फ्री रहे। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि मैम ने बताया वैसे ही हम सर से जानेंगे कि सर सिविल इंजीनियरिंग क्यों ज़रूरी है? और सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे लो अपडेट कोर्स है। लेकिन आप देखिए जितने भी ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, वो कौन बनाता है? सिविल इंजीनियर ही बनाते हैं। अगर रोड्स नहीं रहेंगी, ब्रिजेस नहीं रहेंगे, मेट्रो नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? जीवन ही रुक जाएगी। आजकल हम देख रहे हैं दिल्ली में इतने सारे मेट्रो बना रहे हैं, कौन बना रहा है? सिविल इंजीनियर ही बना रहे हैं। उनकी डिजाइनिंग, उनका सारा कुछ सारा। तो ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग में ऑप्शन नहीं है या उसमें कैरियर नहीं है। बहुत ही संभावनाएं हैं और बहुत सारी संभावनाएं हैं। अब ये है कि कंप्यूटर की तरफ एक भेड़ चाल मची हुई है कि नहीं कंप्यूटर शॉर्ट टर्म, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी नेशन के बिल्डिंग में सिविल इंजीनियर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहीं भी आप कहीं भी बिल्डिंग बनाएंगे, ऑफिसेज बनाएंगे, घर बनाएंगे, कैसे बनेगा? सिविल इंजीनियर ही बनाएंगे। उसका पूरा डिजाइन तो सिविल इंजीनियर ही देंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग को कमतर करके आंकना चाहिए। से जानना चाहूँगी क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसमें? देखिए जो सिविल इंजीनियरिंग है स्पेशली ये जो हमारी जो किसी भी नेशन के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर एनहांस करना है तो विदाउट सिविल इंजीनियरिंग ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड थिंग आपने बोला था कि इसमें लो इनकम के सोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है अगर कोई सिविल इंजीनियर है तो वो अपना खुद से भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, अपनी सिविल इंजीनियरिंग कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टैब्लिश कर सकता है। तो इनकम के सोर्सेज लो नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें इनकम के सोर्सेज लो हैं। और किसी भी नेशन को अगर आगे बढ़ना है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग सबसे पहला स्टेप है। थैंक यू सो मच सर। हमारे दर्शकों को जो भी ये देख रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि उनको हमारे टीचर्स द्वारा जानकारी ज़रूर मिली होगी हमारे प्रोग्राम के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। आगे भी हम नए नए टॉपिक्स लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ विषयों पर अध्यापकों का भी दृष्टिकोण जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा। सिविल इंजीनियरिंग एक मैग्निफिसेंट फील्ड है जिसमें न केवल इंडिविजुअल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बल्कि सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देने का मौका मिलता है। यदि किसी व्यूअर के इस विषय से रिलेटेड कोई भी सवाल रह गया हो तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर कॉल करके अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। हमारे काउंसलर आपकी क्वेरी को अवश्य क्लियर करेंगे। अगले एपिसोड में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। इस दौरान अपना करियर गोल सेट करने की पॉलिसी बनाएं और कंटिन्यूसली हमारे इस अनबीटेबल इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम से जुड़े रहें। समय की पाबंदी को देखते हुए मैं दिव्या पांडे इस प्रोग्राम को यहीं विश्राम देना चाहूँगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प और करियर इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए शुभारती टीवी। धन्यवाद। जय हिंद।
समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा।